हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम योग गीता का 15वां अध्याय इसके चर्चा के विशेष सत्र में हम प्रार्थना से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो
जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो आज के इस पुरुषोत्तम मास के श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम योग इसके चर्चा सत्र में हमारी श्रृंखला चल रही है और उसके 14वें दिवसीय सत्र में आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। हम अभी तक 10 श्लोक इस अध्याय के कर चुके हैं, मतलब 50% अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है और आशा करते हैं कि जिस दिन छुट्टी है शनिवार के दिन आप सब लोग अध्याय का पठन और उसके साथ साथ जो भी पढ़ाया है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। तो पिछली बार हमने 10वां श्लोक देखा था। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो इसके अन्वय के रूप में हमने देखा था कि किस प्रकार से उत्क्रामंतम स्थितम 4 चीजें यहाँ पर बताई गई थी और जो विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं देख पाते, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं वो देख पाते हैं। ज्ञान की आंखें इन्हें हमने देखा था कि ये है शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के आधार पे वो लोग देखते हैं, वो है उन्हें कहा जाता है ज्ञान चक्षुषः। तो हमने देखा था उत्क्रामंतम का अर्थ होता है कि शरीर का त्याग करते समय, स्थितम वा का अर्थ है शरीर जन्म लेते हुए और स्थिति बढ़ती हुई स्थिति में। भुंजानम का अर्थ हमने देखा कि भोग करते हुए। तो भोग करते हुए इसमें हमने देखा था कि जो विमूढ़ लोग होते हैं वो भोग और ऐश्वर्य में सदैव निमग्न होते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान में उनका चित्त कभी नहीं लग सकता, तो उन्हें भी विमूढ़ा कहा गया है। और जो ज्ञान चक्षुषा है वो हमने देखा था कि भोग के समय में उनकी दृष्टि परिणाम के ऊपर होती है और जो भोग है वो दुख देने वाला है, इसलिए वो इसमें रमण नहीं करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरमते बुधः
कि किस प्रकार से जो स्पर्श है, इंद्रिय विषय वस्तु और इंद्रियों का जो स्पर्श है वो दुख योनय एवते, वो दुखों को जन्म देने वाला है, और आदि अंतवंत, उसका आदि है, मध्य है और उसका अंत है, और इसलिए न तेषु रमते बुध, इसलिए बुद्धिमान लोग इस प्रकार के इंद्रिय उपभोग में नहीं रमते हैं। ज्ञान चक्षुष उन्हें ही कहा गया था। तो हमने एक उदाहरण से समझा था कि जो मूढ़ा है, 15वें अध्याय के 5वें श्लोक से भी हमने संपर्क इसका इसका संबंध जोड़ा था कि किस प्रकार से ट्रेन एक पटरी पे खड़ी है और बगल से यदि दूसरी ट्रेन आती है चलते हुए, और हम यदि उस स्टेशनरी ट्रेन में बैठे हुए और हमारी नजर जाती है जो ट्रेन चालू है उसकी तरफ, तो हमें लगता है कि हम भी चल रहे हैं, लेकिन जब हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि हम लोग तो वास्तव में रुके हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो विमूढ़ा है उनकी नजर इस संसार पे होती है, वही संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जन्म लेते हुए स्थितम व उत्क्रामंतम, देह त्याग करते हुए, और भुंजानम व, और भोग करते समय उनकी दृष्टि जो है वो वहीं पर होती है, न कि उसके पीछे होती है। और इसे भगवान कृष्ण ने 13वें अध्याय में कहा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्षण दर्शनम। तो जन्म का अर्थ है स्थिति, और मृत्यु मतलब उत्क्रामंतम, और भुंजानम का अर्थ हमने देखा था कि क्योंकि ये दुख की योनि है इसलिए दुख दोष, तो इनके जो दोष दिखता है वो वास्तव में देखता है अनुदर्शनम, और वही होता है ज्ञान चक्षुष। और अगला शब्द हमने देखा था गुणान्वितम। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि आध्यात्मिक संसार में हम लोग वहां से इस भौतिक धरातल में आए हुए हैं, तो जिस प्रकार से हमने उदाहरण देखा था, जैसे कोई व्यक्ति है जो राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार एक जेल के समान है, और जो कैदी होता है वहां पर उसे जो है वो एक यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो उसी प्रकार से इस जीवात्मा को इस संसार में यूनिफॉर्म रूपी एक शरीर दिया जाता है, और उसे जो कैदी है उसे बीड़ियों से जकड़कर बांध कर रखा जाता है। तो यहाँ पर बांधने वाली बीड़ियां कौन सी है? तो गुणान्वितम का अर्थ वो बीड़ियां हैं प्रकृति के 3 गुण। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। गीता के 14 अध्याय का 5वां श्लोक हमने इसमें देखा था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति के, ये आत्मा को शरीर के साथ बांध के रखते हैं, और इसके कई सारे अलग प्रमाण भी हमने जो है वो देखे थे। तो इसलिए इस भौतिक संसार से यदि परे जाना है तो 3 गुणों से परे जाना होगा, और 3 गुणों से परे कैसे जाया जाता है ये भी हमने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक से देखा था, जिसमें भगवान कहते हैं कि माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारिणी, जो मेरी अव्यभिचारिणी अखंडित भक्ति करता है, भक्ति योगेन सेवते, मेरी सेवा करता है भक्ति योग के द्वारा। और हमने देखा है इस संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, विषयान उपसेवते, तो हम लोग यहाँ पे विषयों के गुलाम बन गए हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि आप वो छोड़ के यदि माम उपासते, माम भजते, उनकी सेवा में हम जब लग जाते हैं तो सगुणान समति त्यैतान, वह व्यक्ति गुणों से परे जा सकता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, उस पद को प्राप्त कर सकता है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, उस पद को वह व्यक्ति प्राप्त करता है। और ज्ञान चक्षु का विकास कैसे करना है वो भी हमने देखा था, 2 तरीके। एक था कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक हमने देखा था कि किस प्रकार से जो लोग तत्वदर्शी है वो हमें तत्व का दर्शन करा सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था 16वें अध्याय का 24वां श्लोक, जिसमें हमने देखा था शास्त्रों का पालन करके, शास्त्रों को समझ के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। तो हमने विस्तार से थोड़ा सा रिकैप किया हुआ है, क्योंकि कल हमारा सत्र नहीं था तो ऐसा लगा कि काफी समय हो गया है, इसलिए थोड़े विस्तार से हमने इसका रिकैप लिया है। तो हमने ये जो 10वां श्लोक देखा था, इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे बंधे हुए जीवात्मा को शरीर के अंदर वे लोग ही देख पाते हैं जिनके पास ज्ञान चक्षु होते हैं, तो वही लोग देख पाते हैं। तो यह प्रश्न उपस्थित होता है जो आज के श्लोक में उत्तरित होता है, इस तत्व को प्रयत्न पूर्वक जानने वालों की क्या विशेषता होती है, और
कुछ लोग प्रयत्न करने पर भी इसे नहीं जान पाते हैं, उनमें क्या कमी होती है। तो प्रयत्न करते हैं लोग इस तत्व को समझने का, ज्ञान चक्षुष लोग ही देख पाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं प्रयत्न करने वाले, तो उसमें से कुछ लोग ही जो है वो देख पाते हैं। तो वो क्यों देख पाते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है वो, और जो प्रयत्न करने के बावजूद नहीं देख पाते हैं उनमें क्या कमी रह जाती है जिसके कारण वो नहीं देख सकते, ये यहाँ पर जो है वो भगवान कृष्ण प्रतिपादित करने वाले हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। तो हम इसका पद विभाग और संधि देखेंगे। कृष्णा जी, कृष्णा हिरे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। जोर से आवाज आवाज नहीं आ रहा है आपका। ओमकार, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही ना? हाँ हाँ आ रही। तो यहाँ पे हम पद विभाग देखेंगे, मेरे पीछे आप सबको दोहराना है। यतन्तः 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 योगिनः 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 च च च च एनं एनं एनं। एनं। तो ये तीन शब्दों का संधि विग्रह बनेगा। शब्द बनता है योगिनश्चैनं योगिनश्चैनं पश्यन्ति 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 आत्मनि 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 अवस्थितम् अवस्थितम् अवस्थितम्। अवस्थितम्। तो इन तीनों का एकत्रित शब्द बन के पूरा एक पाद बन जाता है इस श्लोक का। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। पश्यन्त्या वापस दोहराए क्या? पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। पश्यन्त्यामन्यवस्थितम्। ये देखो यहाँ पे पश्यन्ति देखा ना हमने, पश्यन्ति आत्मनि, तो पश्यन्ति और आत्मनि का पश्यन्त्यात्मनि हो जाता है, और अवस्थितम यहाँ पे यवस्थितम हो जाता है। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। पश्यन्त्यामन्यवस्थितम्। यतन्तः 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 अपि 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 अकृतात्मानः अकृतात्मानः अकृतात्मानः। अकृतात्मानः। तो ये अ यहाँ पे अपि से जुड़ जाएगा, तो ये अप्य बन जाता है, अप्य। और यतन्तः अपि, इसका विसर्ग चला जाता है और यतन्तो बन जाता है। तो इन हे तीनों प्रभु। का एकत्रित शब्द बनेगा यतन्तोप्यकृतात्मनो। यतन्तोप्यकृतात्मनो। यतन्तोप्यकृतात्मनो यतन्तोप्यकृतात्मनो न न न न एनं एनं एनं। एनं। तो ये न और एनम एकत्रित बन जाता है नैनम नैनं पश्यन्ति 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 अचेतसः अचेतसः अचेतसः। अचेतसः।
पुनः ई और अ एकत्रित मिलके य बनता है और एकत्रित शब्द बनेगा पश्यन्त्यचेतसः। पश्यन्त चेतसः। पूरा श्लोक एक एक पाठ मेरे पीछे गाइए। यतन्तो योगिनश्चैनं यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् पश्यन्त्यामन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मनो यतन्तोऽप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। नैनं पश्यत चेतसः। वेरी गुड, थैंक यू ओमकार। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत आसान और सुंदर श्लोक है आज का, ज्यादा कठिनाई नहीं है। तो इसका अन्वय हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। अन्वय है सीधा साधा, पहले पंक्ति का पहला, दूसरे पंक्ति का दूसरा। यतन्तः इसका अर्थ है प्रयत्न करने वाले। तो जो आपने सुना होगा यति, सन्यासी को यति भी कहते हैं, यति। तो जो प्रयत्न करते हैं वो है यति, और उनमें श्रेष्ठ होते हैं उनको कहते हैं यतिराज। जैसे रामानुजाचार्य यतिराज कहा जाता था उनको। तो और प्रयत्न शब्द भी यत 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 से आता है, यत धातु से आता है। तो यतन का अर्थ होता है प्रयत्न करना। तो प्रयत्न हम सब लोग जानते हैं, यत्न, यत्न से प्र उपसर्ग जुड़ता है तो प्रयत्न बनता है। तो यतन्तः का अर्थ होता है अच्छे से प्रयत्न करने वाले। योगिनः, ये योगिन शब्द है, उसका बहुवचन, मतलब बहुत सारे इस प्रकार के योगी। यतन्तः योगिनः पश्यन्ति, देख पाते हैं। पश्यन्ति, पश्य, पश्य मतलब देखना। तो पश्यन्ति देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? आत्मनि अवस्थितम एनम। एनम मतलब अभी आपको पता है पिछले श्लोकों से हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं, जीवात्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो उस जीवात्मा मतलब एनम मतलब वही जीवात्मा, पिछले श्लोक में भी ये एनम शब्द था। तो एनम का अर्थ है यह जीवात्मा, अवस्थितम स्थित है। कहां पर? आत्मनि मतलब इस शरीर के अंदर। तो आत्मन जो शब्द है आत्मा, तो आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा हो सकता है, जीवात्मा हो सकता है। आत्मा शब्द का अर्थ ये शरीर हो सकता है, और आत्मा शब्द का अर्थ मन भी हो सकता है। तो इस श्लोक में 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में यहाँ पर आत्मन शब्द का अर्थ शरीर है, और छठे अध्याय के 5वें और छठे श्लोक यदि देखेंगे तो वहां पर आत्मा का अर्थ मन और आत्मा दोनों प्रकार से लिया गया है। तो उसे हमने जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार और आचार्य जो बताते हैं उसके हिसाब से हमें इस शब्द का अर्थ लेना होता है। तो पूरा इसका अर्थ क्या हो गया? यतन्तः योगिनः एनम अवस्थितम आत्मनि पश्यन्ति। मतलब जो प्रयत्न करने वाले कुछ ऐसे योगी होते हैं, फिर वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कोई भी क्यों न हो, वो आत्मा शरीर के अंदर स्थित इस आत्मा को देख पाते हैं। मतलब जो पिछले श्लोक में ज्ञान चक्षुष हो गया। च इसका अर्थ है और, यतन्तः अपि न एनम पश्यन्ति। मतलब यतन्तः मतलब प्रयत्न तो जारी है, किंतु अब अपि न एनम पश्यति, इस आत्मा को शरीर के अंदर नहीं देख पाते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, 10वां श्लोक यदि आप कनेक्ट करेंगे तो न पश्यन्ति, कौन लोग नहीं देख पाते हैं? दो उनके विभाग होते हैं, एक है अकृतात्मनः और दूसरा है अचेतसः। अकृतात्मनः का अर्थ होता है कि जिसने अपने मन को शुद्ध नहीं किया हुआ। यहाँ पे भी आत्मन शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे आत्मन शब्द का अर्थ है मन। अकृत आत्मनः इसका अर्थ जिन्होंने अपने मन को अच्छे से शुद्ध नहीं किया हुआ है। और अचेतसः इसका अर्थ है अविवेकी लोग, जिनकी विवेक बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है या जागृत नहीं है, ऐसे लोग। तो क्या हुआ पूरे श्लोक का अर्थ? ऐसे कुछ योगी प्रयत्न करते रहते हैं जो इस आत्मा को अपने शरीर में स्थित देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को इस प्रकार से शरीर में स्थित न पश्यन्ति नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अकृतात्मानः और अचेतसः होते हैं। तो हम लोग इन सारे शब्दों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है
यतन्तः योगिनः। जैसे पहले मैंने भी आपको बताया योगिनः क्या है। योगिनः उन साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। मतलब वो गाढ़े प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहे हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे आध्यात्मिक सफलता, आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी ही है। जैसे कोई एथलीट होता है, वो प्रयत्न करता है कि मुझे इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना ही चाहिए, लाना ही है। उस प्रकार से जो उसका प्रयत्न होता है, प्रयत्नशील है, उस प्रकार का ये योगिनः। तो यहाँ पे ये सिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये साधक ही जाना जाता है, क्योंकि वो प्रयत्नशील है, अभी भी प्रयत्न कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करना बाकी है। तो ये साधकों का ही वाचक है योगिनः। और यतन्तः, यतन्तः मतलब जो अभी प्रयत्नशील है। तो किस प्रकार का प्रयत्न जारी है उनका? तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ पर यतन्तः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। तो ये यतंत मतलब ये प्रयत्न किस प्रकार के हैं? तो इतने सारे प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं। तो योगी ना मतलब जैसा हमने कहा, कौन सा भी योगी वो हो सकता है, वो कर्म योगी क्यों ना हो, ज्ञान योगी भी क्यों ना हो, या भक्ति योगी भी क्यों ना हो, वह व्यक्ति उसके मार्ग के अनुसार उसके प्रयास जारी रहते हैं। तो उत्कंठा, उत्कंठा है कि मुझे उस तत्व को प्राप्त करना ही है, भगवान के धाम को। और उस प्रकार की तत्परता और व्याकुलता कि उसके बिना अभी रहा नहीं जा रहा है, तो उस विरह में उनका चिंतन, विरह चिंतन और प्रार्थना अर्पण करना भगवान को। तो इस प्रकार से जो अलग अलग विचार उस साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, वो सब जो है वो यतन्तः कहे जाते हैं। तो प्रयत्न करना, तो प्रयत्न करने वाला साधक, तो जो इस प्रकार से प्रयत्नशील है, वो देख पाता है कि आत्मनि अवस्थितम एनम, तो शरीर के अंदर आत्मा ये अलग से है, इस तत्व को वह व्यक्ति समझ लेता है। तो जो आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति का अर्थ क्या हुआ? तो जो हमने 15वें अध्याय के इसी 10वें श्लोक में देखा था, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वो ज्ञान चक्षु से देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? आपको ये इमेज भी याद होगी कि हमारा ये जो पीला है बीच में, ये है आत्मा। जो हमारे हमने देखा था 3 शरीर होते हैं, तो ये आत्मिक या आध्यात्मिक शरीर, दूसरा है उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार वाला, और उसके बाहर है सबसे स्थूल शरीर, जो भूमि आप अनल वायु खम, इन 5 तत्वों से, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो ये आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति का अर्थ होता है कि वो लोग जो तो प्रयत्नशील है ही, लेकिन वो देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं? कि आत्मा इस शरीर में स्थित है और वो अपने मन और शरीर से आत्मा को अलग देख पाते हैं। तो ये है इसका अर्थ। और क्या होता है इसका अर्थ? तो शरीर के भीतर का आत्मा शरीर की रचना से पृथक है, भिन्न है। अतः शरीर के प्रति किया गया उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। तो यदि कोई मुझे बाहर से भले बुरे शब्द कहता है, तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मा, ये तो शरीर के स्तर पर लागू हुआ, वो तो आत्मा के स्तर पे आया ही नहीं है, उससे विचलित क्यों होने का? जैसे गीता में कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि ये जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तो न तो अग्नि जला सकती है, न जल डुबा सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो इस प्रकार से आत्मा की ये जो विशेषताएं हैं, तो आत्मा का तत्व अलग है और शरीर का तत्व अलग है। जब शरीर मर जाता है, तब आत्मा इस शरीर से अलग शरीर में चला जाता है। तो ये हमने जो है वो पहले भी देखा था। और यह व्यक्ति देहात्म बुद्धि से परे होता है। देह आत्म बुद्धि क्या हुआ? मतलब देह मतलब शरीर
और आत्मा मतलब मैं, बुद्धि यानी वैसा मानना, मैं ही यह शरीर हूं ऐसा मानना, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। और देहात्म बुद्धि से परे का अर्थ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं ये आत्मा हूं जो इस शरीर के अंदर स्थित हूं और जो कि भगवान का अंश हूं। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, 7वां श्लोक। तो इस प्रकार से यह व्यक्ति देख पाता है। तो कैसे देखा जा सकता है आत्मा को शरीर के अंदर स्थित? बहुत ज्यादा प्रयत्न करके, कुछ योग करके इस प्रकार से ही देखा जा सकता है क्या? तो जी नहीं। कुछ सामान्य तरीकों से भी हम लोग इसे समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है। उदाहरण के तौर पे यदि हमें देखना है तो जिसे कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है? जैसे कोई यहाँ पे मृत शरीर पड़ा हुआ है और यहाँ पर यमदूत भी दिखाए गए हैं जो आत्मा को खींच के लेके जा रहे हैं। तो कॉमन सेंस क्या बताता है? हम लोग कहते हैं कि बेचारा चला गया, अच्छा खासा था, चला गया। तो यदि हम लोग पूछेंगे कौन चला गया है, शरीर तो उधर ही पड़ा है, शरीर के अंदर के सारे पुर्जे वहीं पर है, तो गया कौन? तो उसका जवाब होता है आत्मा आ गए फिर। और देखिए ना, जैसे हमने पहले भी ये मुद्दा चर्चा किया था, नेत्रदान, वही उदाहरण लेते हैं। तो यदि यह व्यक्ति मर गया है, उसने अपने मृत्यु पत्र में लिखा था कि मुझे आंखें दान करनी है, नेत्रदान, तो मेरी मृत्यु के समय मेरी आंखें निकाल के लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि इनकी आंखें निकाली गई, व्यक्ति मृत है मतलब उनकी आंखें अभी देख नहीं पा रही है, और जब आंखें निकाल के दूसरे शरीर में, मतलब कोई अंधा इंसान है जो जीवित है, उसके यहाँ पर उसके आई सॉकेट में यदि वही आंखें लगा दी जाए तो वह अंधा व्यक्ति अभी देखने लगेगा। तो उन आंखों में देखने की शक्ति कहाँ से आई है? जो इस मृत शरीर में जो आंखें अभी नहीं देख पा रही है, जो इस जीवित शरीर में देख पा रही है, इसका अर्थ क्या है? उस शरीर में कुछ ऐसा तत्व है जो देखने में सहायता करता है, वो है आत्मा। तो इस प्रकार से केवल हमारा कॉमन सेंस लगा के, जिसे कहते हैं हिंदी में सहज बुद्धि, तो इस सहज बुद्धि से ही हम समझ सकते हैं कि आत्मा है और यह शरीर जो है वो इससे अलग है। और हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कॉमन सेंस का प्रयोग, कि जब मैं छोटा था, बचपन में 5 साल का, मेरा शरीर अलग था। जब कभी मेरी माँ मुझे तस्वीर दिखाती है, तू 6 साल का था तो इतना मोटा था, ऐसा था, अभी देख कैसा हो गया है। तो देखते तो हमें पहचान में भी नहीं आता, ये मैं ही हूँ, ये मेरी ही तस्वीर है, तो वो शरीर अभी कहाँ गया है? तो मैं तो वही हूँ, लेकिन शरीर में परिवर्तन आ गया है, तो वो शरीर चला गया, दूसरा शरीर एक प्रकार से है हमारा अभी। जब बूढ़ा बन जाऊंगा तब शरीर अलग रहेगा, लेकिन आत्मा यानी मैं तो वही हूँ। तो इस सहज बुद्धि से हम लोग समझ सकते हैं कि आत्मा वही है, शरीर बदली हो रहा है। और उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति, और उसी प्रकार से जब मृत्यु हो जाता है तो अगले शरीर में ये आत्मा चला जाता है। तो ये इस कॉमन सेंस से भी हम लोग जो है वो समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है। दूसरा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्दर्शी समझदारी। हम कहते हैं कि देखो ये व्यक्ति जैसे दिखा रहा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा सिर है, फिर और कहेगा ये मेरा हृदय है, ये मेरा नाक है, ये मेरी आंखें है, सब कुछ मेरा है, तो मैं कौन हूँ? प्रश्न आएगा ना। सब कुछ यदि मेरा है, ये शरीर भी हमको दे, ये मेरा है, सब कुछ यदि मेरा है तो मैं कौन हूँ? तो वो बिल्कुल उस शरीर के अंदर वाली वस्तु होनी चाहिए, और वही है आत्मा। तो आत्मा शरीर से अभिन्न है, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। और आधुनिक विज्ञान के यदि आप कुछ इस प्रकार से देखते हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार से मृत्यु के निकट के उनके अनुभव बताते हैं। जैसे इस व्यक्ति का यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, क्लिनिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये व्यक्ति मृत हो जाता है, लेकिन उसका आत्मा जो है वो उसका निरीक्षण चल रहा है, और वो वापस शरीर में प्रवेश करके बताता है डॉक्टरों को कि आपने इस प्रकार से काम किया था। तो ये मृत्यु के निकट अनुभव डॉक्टर माइकल सेबॉम, कार्डियोवास्कुलर सर्जन, वो एमरे मेडिकल स्कूल, उन्होंने कई सारे एनडीई जैसे जिसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, उनकी केस स्टडीज की है, और वो कई सारी गूगल पे भी अवेलेबल है। तो लोग इस प्रकार से मृत्यु के निकट का अनुभव जो लोग बताते हैं, तो इससे भी समझ में आता है कि जो आत्मा है वो शरीर से थोड़ा भिन्न है। और उसके साथ साथ और भी हम लोग देखते हैं
आत्मनि अवस्थितम येन पश्यन्ति, जैसे पूर्व जन्म की यादें। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा सब कुछ याद आता है। तो यहाँ पर जो है वो डॉक्टर इयान स्टीवनसन, ये भी प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्रिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, और लगभग 2000 से ऊपर केस स्टडीज इनके पास है। और उनकी एक स्टूडेंट है जो बैंगलोर में उनका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, सतवंत पत्रीचा उनका नाम है, पसरीचा। तो इन्होंने भी कई सारे केस स्टडीज किए हुए हैं भारत के अंदर। तो ऐसा पाया जाता है कि एक 4 साल का छोटा सा लड़का दक्षिण भारत में, और वो गुजराती बिल्कुल अच्छे से बोल रहा है, तो पिछले जन्म का पूरा सब कुछ बताता है कि मैं ये था, वो था, ऐसे था। तो कई सारे केस स्टडीज, कई सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा इस प्रकार से। तो ये केवल फिल्मों की बात नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे उदाहरण है लोगों के जो जो पूर्व जन्म पाया जाता है। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं वो व्यक्ति को कैसे याद है, वो पिछले जन्म में कौन था। तो पूर्व जन्म में कभी कभी जो है वो यादें रह जाती है। तो उससे भी समझ सकते हैं कि आत्मा अभी उस शरीर से इस शरीर में प्रवेश किया है। तो इससे भी समझ में आता है कि आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या जो देखने की बात कही है कि पश्यन्ति, वो देख पाते हैं, क्या वो आत्मा को देखते हैं? आत्मा तो दिखाई नहीं देता। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। अविकारी है, अचिंत्य है, देख भी नहीं सकते। तो जब कोई व्यक्ति कभी प्रकार से प्रश्न पूछते को पश्यन्ति, देख पाते का अर्थ क्या है? क्या आत्मा को देख रहे हैं? तो इसका अर्थ है जी नहीं। वो आत्मा को समझने की विधि जानते हैं, इसलिए उन्हें पश्यन्ति कहा गया है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो इन आंखों से नहीं देख पाते, वो ज्ञान की आंखों से देख पाते हैं। मतलब जो ज्ञान की बातें हैं उनका पालन करते हैं, शास्त्रों की विधि से वो आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखा गया है, आप सोच रहे होंगे ये कौन से उदाहरण यहाँ पे लाए गए हैं। तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ जिसके संबंध में ये उदाहरण यहाँ पे बताए गए हैं। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टे वह्नि पयोघृतम इक्षौ गूढ़म तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। तो एक एक सीक्वेंस यदि देखें, पुष्पे गंधम, तो इसका क्या अर्थ है? पुष्पे मतलब पुष्प में, गंधम गंध होता है छिपा हुआ, है कि नहीं? तो पुष्प और गंध दोनों तस्वीर में दिए गए हैं। पुष्पे गंधम तिले तैलम, तिल होती है, सब जानते हैं, तिल के अंदर भी तेल होता है, तिले तैलम। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टे वह्नि, मतलब जो काष्ठ यानी जो लकड़ी है उसके अंदर अग्नि होती है। पयो घृतम, पयो का अर्थ है दूध, दूध के अंदर भी घी छिपा हुआ होता है। यदि उबालते हैं तो फिर उसका मक्खन बनाया जाता है, उसके बाद घी बनता है। तो दूध, दही, घी, इस प्रकार से सीक्वेंस होता है। तो घी तो उसके अंदर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। और इक्षौ गुड़म, इक्ष का इक्षुदंड का अर्थ होता है गन्ना, तो गन्ने के अंदर गुड़ छुपा हुआ होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार से 5 उदाहरण देके बताया गया है कि जिस प्रकार से फूल के अंदर गंध होता है, दिखाई नहीं देता, तिल के अंदर तेल होता है, वो भी दिखाई नहीं देता है, काष्ठ लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, वो भी दिखाई नहीं देती, दूध के अंदर घी होता है, वो भी नहीं दिखाई देता, और गन्ने के अंदर गुड़ होता है या शक्कर होती है, वो भी दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन विवेक पूर्व लोग इसे समझ पाते हैं। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टे वह्नि पयोघृतम इक्षव गुड़म तथा देहे पश्यन्ति आत्मनि विवेकतः। तो इस प्रकार से विवेकी लोग जो है वो आत्मा को शरीर के अंदर स्थित देख पाते हैं। तो जैसा मैंने कहा, चर्म चक्षुओं से तो नहीं देखेंगे वो, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से देखेंगे, क्योंकि हर एक विज्ञान में भी देखने की एक पद्धति होती है, समझने की एक पद्धति होती है। इसे कहते हैं इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ टूल्स अंग्रेजी में। मतलब एक विज्ञान का जो साधन है वो विज्ञान के दूसरे शाखा में नहीं चलेगा। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपको कुछ नापना है तो उसे नापने के लिए फिजिक्स में आपको टेप यूज करेंगे या फिर वर्नियर कैलिपर, ऐसा एक साधन आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा लिटमस टेस्ट। तो कोई दिया गया जो जल दिया गया लिक्विड है
वो एसिडिक है कि अल्कलाइन है, उसको आपको चेक करना है तो उसमें आप लिटमस पेपर डाल के चेक कर सकते हैं। ये हो गया केमिस्ट्री का साधन। और बायोलॉजी में आपको यदि कुछ करना है तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखना होगा कि क्या है यह वस्तु। तो यदि मैं कहूँ कि आपको कुछ नापना है तो उसके लिए आप केमिस्ट्री का टूल लेके आइए, चलो लिटमस पेपर लेके आइए, तो आप नाप नहीं सकते। या फिर बायोलॉजी का माइक्रोस्कोप लेके आओ और नापो, तो भी आप नाप नहीं सकते, है कि नहीं। या फिर केमिस्ट्री में लिटमस टेस्ट करना है आपको और आप फिजिक्स का कोई वर्नियर कैलिपर लेके आओ, तो आपको वो टेस्ट सफल नहीं होगी। तो इस प्रकार से एक विज्ञान की शाखा का जो साधन है वो विज्ञान की दूसरी शाखा में भी नहीं लागू होता है। उस प्रकार से चर्म चक्षु को यदि कहा गया है आत्मा को नहीं देखा जा सकता, तो ज्ञान चक्षु के द्वारा पश्यन्ति विवेकतः, विवेक के द्वारा जो है वो ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है या समझा जा सकता है। तो आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति का अर्थ और क्या होता है कि साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, जानने का प्रयास करता है। जैसे मुझे भगवान दिखाओ, कुछ लोग कहते हैं, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। जैसा हमने देखा कैसे विरुद्ध है, फिजिक्स का टूल अलग है, केमिस्ट्री का टूल अलग है। संसार को इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जा सकता है क्योंकि उसकी जानकारी करण सापेक्ष है। करण सापेक्ष अर्थ है कि इन संसाधनों से जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा को इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता क्योंकि उसकी जानकारी करण निरपेक्ष है। वो कारणों के द्वारा, ये जो संसाधन है उनके द्वारा वो नहीं जाने जा सकते। तो इसलिए जो है आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति, वो लोग देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? केवल अपने आंखों से नहीं बल्कि वो अपने अनुभव से, जैसे हमने कहा। और यदि हमें भी समझना है व्यावहारिक स्तर पे, तो हमने वो कुछ ऊपर तो उदाहरण दिए थे। कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, पूर्व जन्म की कुछ यादें होती है लोगों की, उनसे समझ सकते हैं। या फिर ये सब कुछ, ये मेरा है, हाथ मेरे है, सर मेरा है, हृदय मेरा है, तो मैं कौन हूँ, इस प्रकार से जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। और एक खास करके कुछ ऐसी यतंत वो प्रयत्न जारी रहेगा हमारा, तो भी हम लोग, जैसे ये उदाहरण दिया था हमने, यहाँ पर हर एक जो है छिपी हुई वस्तु है उसको उसको अनुभव करने का एक तरीका है, एक पद्धति है। यदि उस पद्धति का पालन किया जाएगा तो दिख जाएगा। तिल के अंदर का तेल निकलना है तो आप उसे रगड़ते हैं, घानी में डालते हैं, मशीन में डालते हैं तो उसका तेल निकल जाएगा। गन्ने से गुड़ बनाने की विधि होती है, फिर गन्ने को पहले जूस बनाओ, उसको उबालो, फिर गुड़ बनता है। तो इस प्रकार से सारों की एक विधि होती है। उसी प्रकार से आत्मा को शरीर के अंदर स्थित है यह जानने की भी विधि है, और वो विधि खास करके वो है योग का पालन करना। फिर वो कर्म योग है, सांख्य योग है या भक्ति योग है, इन योग के द्वारा इसे कहा गया है योगिनः। तो वो योगिनः मतलब वो किसी एक विधि का पालन करता है जिसके द्वारा जो अंदर छिपी हुई चीज है उसका अनुभव किया जा सके। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यतन्तः अपि न एनम पश्यन्ति, जो प्रयत्न करते हुए भी कभी कभी नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे ये वैज्ञानिक होते हैं, तो इनका कहना है कि आप हमें आत्मा को दिखा दो तो हम लोग मान जाएंगे। और इनका एक शास्त्र है, आपने भी नाम देखा होगा, जीव शास्त्र, हम सब लोग पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इसे कहते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र। तो यहाँ पे जीव शास्त्र नाम तो दिया गया है जीव शास्त्र, लेकिन जीव के बारे में चर्चा नहीं होती है कि नहीं। यदि आप बारकाई से देखें, नाम है जीव शास्त्र यानी बायोलॉजी, तो उसमें केवल शरीर का ही अभ्यास होता है, जीवात्मा का कुछ अभ्यास नहीं है। तो वास्तव में जीव शास्त्र है भगवत गीता का ही अध्याय, है कि नहीं। क्योंकि जीव के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया, जीवात्मा कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कहाँ जाना है उसे। तो जीव के बारे में जहां पर विशेष जानकारी मिलती है वो है जीव शास्त्र। तो वास्तव में भगवत गीता एक, कई सारे शास्त्र है गीता का यदि आप अवलोकन करें। जैसे हमने कहा था इसी अध्याय में जीव, जगत और जगदीश तीनों की चर्चा की गई है। तो जीव की चर्चा हमने देखी थी इसी 15वें अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में, ये जीव की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से ये लोग प्रयत्न तो करते हैं लेकिन नहीं देख पाते हैं क्योंकि इनके अंदर वो भाव नहीं होता है। और क्यों ऐसा कहा गया है, देखिए, यतन्तः अपि एनम न पश्यन्ति, मतलब प्रयत्न तो जारी है लेकिन नहीं देख पाते हैं। तो उदाहरण दिया गया है, नल से पानी आ रहा है इस बाल्टी में,
लेकिन बाल्टी में नीचे छेद है, तो उस छेद के कारण पानी सब चला जाएगा। तो कितना भी आप क्यों ना प्रयत्न करें, नल का स्पीड बढ़ाओ, कुछ भी करो, बाल्टी की पोजीशन चेंज करो, लेकिन बाल्टी भरेगी ही नहीं, क्योंकि नीचे से छेद है, वो जो भी भर जाएगा पानी वो सब चला जाएगा। तो कितना भी आप उस प्रकार से प्रयत्न करो तभी नहीं समझने वाला है न, या जल नहीं भरने वाला है। उसी प्रकार से ये लोग जो चाहे कितना प्रयत्न कर ले, लेकिन ये विश्वास नाम की वस्तु नहीं है, वो छेद है, इसलिए ये लोग नहीं देख पा रहे। और ये छेद जैसा हमने कहा था अकृतात्मानो और अचेतसः, तो ये दो प्रकार के कारण बताए जाते हैं जिनके कारण यतन्तः अपि एनम न पश्यन्ति। तो यहाँ पे मैं दो प्रकार की चर्चा कर रहा हूं, आपको समझ में आया होगा। एक है एक इस प्रकार के नास्तिकवादी लोग जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, और जो दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पे दे रहा हूं वो उनका है जो आस्तिक तो है, भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से आत्मा को शरीर से अलग समझने में उन्हें तकलीफ हो रही है, यानी हम सब लोग एक प्रकार से यदि देखा जाए तो उनका क्या कारण है। तो उसमें जो बाल्टी में छेद है, तो ये दो छेद है बाल्टी में, एक है अकृतात्मानः और दूसरा है अचेतसः। श्रीधर स्वामी इन्होंने इनकी परिभाषा दी है। अकृतात्मानः का अर्थ है अविशुद्ध चित्तः, जैसा मैंने कहा हमारा चित्त शुद्ध नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख पा रहे, हमारा मन शुद्ध नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, यह है पहला। और दूसरा है अचेतसः। चेतस का अर्थ हम लोग जानते हैं चेतना, तो अचेतसः का अर्थ ये नहीं है कि जिसके पास चेतना नहीं है। अचेतस का अर्थ श्रीधर स्वामी बताते हैं अविवेकी, यानी जिसमें विवेक शक्ति नहीं है, कि चीजों को ठीक से समझने की शक्ति, विवेक शक्ति उनमें नहीं है, उन्हें कहते हैं अविवेकी। तो ये जो अविवेकी लोग हैं वो नहीं देख पाते, और अकृतात्मानः यानी अविशुद्ध चित्त जो लोग हैं वो नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से यदि हम आगे देखते हैं और फिर देखेंगे, जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हैं, उनसे सुखों उपभोग की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मान और अचेतस है। तो अकृतात्मान यहाँ पे दिखाया गया है और अचेतस कौन है? वो व्यक्ति जिनके अंतःकरण में इस संसार के वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति महत्व बुद्धि है। महत्व बुद्धि मतलब ये अध्यात्म को महत्व न देते हुए इन भौतिक वस्तुएं, व्यक्ति और इंद्रिय उपभोग, और उनसे ही मुझे भोग प्राप्त करना है, यानी विषयान उपसेवते अभी भी चल रहा है। मतलब अध्यात्म में तो कदम डाला हुआ है, पैर रखा हुआ है आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन इसके साथ साथ संसार से भोग और उससे सुख भोग की आशा रखते हैं कि मैं ये भी करूंगा और उसके साथ साथ वो भी करूंगा। मतलब बकेट में छेद है और पानी भी डाल रहे हैं, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। तो विषयानुपसेवते भी हो रहा है और भजते माम, भगवान की भक्ति का भी पालन शुरू कर दिया है। लेकिन इससे क्या होगा कि जब तक इस संसार में महत्व बुद्धि है या भोग मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यह इच्छा जब तक है, इससे जब तक शुद्ध नहीं हो जाता अकृतात्मानः। इसलिए भक्ति की परिभाषा देते हुए ही रूप गोस्वामी ने कहा था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे ये जो ऐसा कर रहा हूँ, इसका अर्थ दो होता है। इसका अर्थ आप देखते जानते हैं, ऐसी मुद्रा करने का अर्थ क्या होता है? गुलाब जामुन कैसे बने हैं? 1 नंबर, बहुत अच्छे। परीक्षा का अभ्यास बिल्कुल नहीं किया था, कितने मार्क्स मिले? 0। तो दोनों की मुद्रा एक ही है, 0 और बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि अन्य अभिलाषता शून्यम, यदि और कोई भोग से कुछ अभिलाषा नहीं है इस संसार से, वो उत्तमा भक्ति मानी जाएगी। कैसी है भक्ति? वो जो अन्य अभिलाषिता शून्य है वो है उत्तमा भक्ति। तो यही मुद्रा जो है वो लागू पड़ सकती है भक्ति के लिए। तो अकृतात्मान का अर्थ होता है कि जिनका चित्त अभी तक पूरी मात्रा में शुद्ध नहीं हुआ है, और अचेतसः का अर्थ है कि जिनका विवेक अभी तक अच्छे से जागृत नहीं हुआ है। तो विवेक जागृति का अर्थ क्या है?
तो और एक हम लोग देख लेते हैं कि अचेतस का अर्थ और एक जगह भगवान कृष्ण बताते हैं दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य प्रआसक्तानाम, भोग आप समझते हैं इंद्रिय तृप्ति, भोग, और ऐश्वर्य यानी ये सब कुछ मेरा है, इसे एकत्रित करना। प्रआसक्ता नाम, प्रकृष्ट रूपेण आसक्त, तो इनके प्रति आसक्त है। और ये आसक्ति क्या करती है? आसक्ति तया अपहृत चेतसाम, उनके जो चित्त है या उनकी जो विवेक बुद्धि है उसका अपहरण कर लेती है। और वो अपहरण जब हो जाता है तब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भगवान के प्रति उस एकमात्र उद्देश्य, मुझे वही प्राप्ति करना है, वो एकमात्र उद्देश्य जागृत नहीं हो सकता जब तक भोग और ऐश्वर्य में व्यक्ति आसक्त है। तो जो हमने यहाँ पर देखा था वही है कि सुख, वहां पर महत्व बुद्धि है और सुख भोग की अभिलाषा है। तो क्या होता है, जैसे किसी को किडनैप कर लेते हैं हम लोग, तो वही उसी प्रकार से हमारी विवेक बुद्धि किडनैप की गई है। अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य चौर प्रभु बलिभिः इंद्रिय नाम ध्येये मोहांध कूप कुहरे विनिपाति तस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। कुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर कहते हैं कि अंधस्य में मुझे अंधा बना दिया है कुछ चोरों ने, और हृत विवेक महाधनस्य, मेरा सबसे बड़ा महाधन है, मेरी संपत्ति है, क्या है वो? विवेक, मेरी सबसे बड़ी महाधन है। इन चोरों ने मुझे अंधा बना दिया है और उस विवेक को ही चुरा लिया है। और कौन है वो चोर? इंद्रिय नाम ध्येय, सारी इंद्रिया उनका नाम है। कौन सी इंद्रिया? जो हमने इसी अध्याय के 8वें-9वें श्लोक में देखा था, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। तो वो जो हमारी इंद्रियां है, इंद्रियों भोग के लिए प्रवृत्त रहती है, लालायित रहती है, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जाती है, वो हमारी चेतना का हरण कर लेती है, विवेक को हर लेती है। तो ये अचेतस बन जाते हैं। और अकृतात्मा यानी चित्त अच्छे से शुद्ध नहीं हुआ है, वह व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख पाता है। अपि यतन्तः अपि, प्रयत्न करते हुए भी, अपि करते हैं भी, न एनम पश्यन्ति, नहीं देख पाता है। तो यदि हमें यदि पश्यन्ति बनना है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, यदि हमें पश्यन्ति वाला बनना है, पहली कैटेगरी का बनना है, तो हमें ये दो अवगुणों से दूर रहना है। अकृतात्मा का अर्थ है जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। तो हमें चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करने हैं। यदि आत्मा को शरीर से अलग देखना है तो हमें चित्त शुद्ध करना होगा। और चित्त कैसे शुद्ध किया जाता है? भगवान के नाम का उच्चारण करने से। चेतो दर्पण मार्जनम, तो चित्त का शुद्ध होता है, भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होता है। और अचेतसः, अचेतस का अर्थ होता है कि जिनकी जो विवेक जागृत नहीं किए, तो विवेक को जागृत कैसे किया जा सकता है? इसी प्रकार से जो हम लोग बारीकाई से शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, इस प्रकार से जब बारीकाई से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में, तो हमारे अंदर वह विवेक बुद्धि जागृत हो सकती है। तो सारांश में आज हमने इस प्रकार से देखा कि यतन्तः योगिनः एनम, इस आत्मा को आत्मनि, शरीर के अंदर अवस्थितम पश्यन्ति। तो कुछ योगी होते हैं, फिर मैंने कहा कि वो कर्म योगी है, ज्ञान योगी भी हो सकते हैं और भक्ति योगी भी हो सकते हैं। वह योगिना यानी जो योगी, जो भगवान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना, युज धातु से आता है। तो जोड़ रहे हैं, और किस प्रकार से? यतन्तः, प्रयत्न पूर्वक जोड़ रहे हैं, जारी है उनके प्रयास, विरह महसूस कर रहे हैं, या फिर कुछ साधना में साधन भक्ति कर रहे हैं, साधना कुछ पालन हो रही है, वह लोग देख पाते हैं आत्मा शरीर में स्थित है। और हम भी किस प्रकार से देख सकते हैं उसकी हमने चर्चा की थी, साधारण रूप में कॉमन सेंस, कि किस प्रकार से जो है जब व्यक्ति मरा हुआ रहता है तो उस शरीर के पुर्जे काम नहीं करते, लेकिन जो जीवित व्यक्ति में वही पुर्जे लगा दिए जाए तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सहज बुद्धि, कॉमन सेंस से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्दर्शी समझदारी, कि हाथ मेरा है, सिर मेरा है, हृदय मेरा है, तो मैं कौन हूँ। तीसरा हमने देखा था कि कुछ लोग मृत्यु के निकट के अनुभव
आधुनिक विज्ञान के द्वारा हमें समझ में आते हैं, या फिर कुछ लोगों को पूर्व जन्म की यादें आती है। शास्त्रों में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और हमने वो इयन स्टीवनसन, उनके भी कुछ केस स्टडीज, वैसे तो केस स्टडीज बहुत सारे हैं, तो लेकिन एक केवल हम यहाँ पे उदाहरण के लिए उनका मुद्दा ले रहे हैं कि पूर्व जन्म की यादों से भी सिद्ध हो सकता है कि आत्मा का अस्तित्व शरीर से अलग है। और इस प्रकार से वो यतंत मतलब प्रयत्नशील रहते हैं, यानी वो किसी विधि का पालन करते हैं। जैसे मैंने देखा कि कोई यदि वो देखते हैं पश्यंती यहाँ पर है, पश्यंती का अर्थ है वो देखते हैं, मतलब वो अपनी आंखों से देखते हैं, चर्म चक्षु से ऐसा नहीं है, वो ज्ञान चक्षु से देखते हैं। यानी वो उनका उनका आध्यात्मिक चीज में टूल अलग है, साधन अलग है देखने का। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि फिजिक्स का कोई साधन है वो केमिस्ट्री में नहीं लगता, केमिस्ट्री का साधन यहाँ पे बायोलॉजी में नहीं लगता है। तो इस प्रकार से विज्ञान की एक शाखा का साधन दूसरी शाखा में भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इस संसार के साधनों से हम लोग जो परे संसार है वहां के चीजों को समझने के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। तो ये पश्यंती का अर्थ है केवल शास्त्रों के आधार पर पश्यंती ज्ञान चक्षुषः। और यतन्तः अपि एनम न पश्यन्ति, जो लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं कुछ अलग अलग प्रकार से, लेकिन फिर भी नहीं देख पाते हैं। उनमें एक होते हैं कि ऐसे नास्तिकवादी लोग जो भगवान के ऊपर ही अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, वो लोग तो देख ही नहीं पाएंगे कि आत्मा शरीर से अलग है, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक हो गए। और दूसरा है कि ऐसे आध्यात्मिक साधक भी नहीं देख पाएंगे, प्रयत्न भी कर रहे तो भी, क्योंकि अकृतात्मानः और अचेतसः, यानी उनका चित्त जब अभी तक पूरा शुद्ध नहीं हुआ है, और अचेतसः का अर्थ है विवेक शक्ति उनकी खो गई है, क्योंकि अभी भी भोग और ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, कि अभी भी जो है वो इंद्रिय विषयों से सुख की अभिलाषा वैसे के वैसी है। इसलिए भगवान की जो विधि है उसमें अभी तक पूरी तरह मन नहीं लग रहा है, चेतना वहां पर भी अटकी हुई है। उसके कारण अच्छे से आत्मा और शरीर इनमें जो भेद है वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने यह श्लोक आज का देख लिया। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। तो यहाँ पे हम लोग विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी के कोई प्रश्न है तो पूछे जा सकते हैं। आनंदी गौरी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे रोज के जीवन में ये जो मन कुछ कहता है या आत्मा कुछ सजेस्ट कर रही है, इसका फर्क कैसे जाने? आत्मा और मन ना, हाँ, तो क्या है माता जी, दोनों आवाजें आती रहती है। एक है मन की आवाज और उसके साथ साथ है आत्मा की आवाज। तो वो आवाज किसकी है, वो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो खास करके जो मन की आवाज होती है वो, देखिए, मन को गीता में शत्रु भी कहा गया है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, छठे अध्याय के छठे श्लोक में। तो मन हमारा बंधु यानी मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन बहुत बार हमें शत्रुत्व का ही काम करता है। कैसे? मैंने सुबह जल्दी उठना चाहता हूं और मन कहता है कि सो जाओ, तो वो एक है। और आत्मा की आवाज होती है, वो आवाज थोड़ी धीमी होती है, और वो यानी वो बुद्धि के द्वारा थोड़ी सी हमें सत कार्य में लगाने का प्रयास करती है। कि कहीं तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है ना कि अरे मैंने आज ये करना चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा राउंड करने चाहिए, मैंने जल्दी उठना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो भी आवाज होती है। तो क्या करना चाहिए,
कैसे दोनों को अलग समझने का? जो हमें भगवान के भक्ति से अलग लेके जाने की सोच रहा है ना, समझ लेने का वो मन की आवाज है और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और जो जो आवाज हमारे अंदर से ही आ रही है, लेकिन गुरु साधु और शास्त्र इनसे सुसंगत है, कि गुरु ने मुझे जो कहा है, साधु जो कह रहे हैं और शास्त्र में भी वही कहा गया है, उस प्रकार की यदि कोई आवाज है मेरे अंदर से, तो वो समझने का कि वो आत्मा की आवाज है। और जो ऐसी आवाज है जो मुझे गुरु साधु शास्त्र से थोड़ी विपरीत है, तो उस आवाज वो समझना चाहिए कि वो मन की आवाज है, और फिर हम लोग जो है वो उससे दूर रह सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अविनाश वाघ, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि हमने जो आज जो देखा अचेतसः और अकृतात्मनः, इसमें मतलब ये भक्त ही होते हैं, लेकिन जो आपने एग्जांपल बताया कि जैसे बाल्टी में पानी भर रहे हो लेकिन उसमें एक छेद होता है, तो ये एक कमी होती है उनमें, जिसके कारण वो देख नहीं पाते हैं, आत्मा को समझ नहीं पाते। तो ऐसे भक्तों की गति क्या होती है, मतलब उनकी भक्ति कहाँ तक जाती है? हाँ, उनकी भक्ति कहाँ तक जाएगी? जो अकृतात्मान और अचेतस है, तो देखो इसका इसका अवसर प्रदान किया गया है कि आप अकृतात्मान और अचेतस हो सकते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है पश्चंती बनने के लिए, मतलब देखने के लिए। यदि वो नहीं विकसित होता है अकृतात्मान और अचेतस, तो पश्चंती नहीं होगा, वो रहेगा न पश्चंती, तो वो देख ही नहीं पाएगा। और जब तक वो नहीं डेवलप करता, तब तक उसे जो साधना में लगा हुआ है उसकी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। तो उसके लिए फिर क्या होगा? यही प्रश्न अर्जुन ने गीता में 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया था कि ऐसे योगिनः की चर्चा हो रही ना, तो ऐसे योगी जो कि भ्रष्ट हो गया है, उसकी क्या गति है? छिन्ना भ्रव्य नष्टति। तो उसमें भगवान कृष्ण कहते थे कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। वो कहे कि देखो अर्जुन, दुर्गति कभी नहीं होती जो कल्याण वाले मार्ग पर चल रहा है। तो उसे अगला जन्म मिलेगा जहां पर उसके लिए ऐसी अनुकूल वातावरण होगा जिसमें वो अकृतात्मान अचेतस बन सकता है। नहीं मतलब इनसे इन दोषों से दूर हो सकता है, मतलब उसमें कृतात्मान और चेतस बन सकता है वो। तो उसे ऐसी संधि दी जाएगी, और फिर ऐसे उसमें यदि वो उसका सदुपयोग करके अपने आप को फिर अच्छे से विकसित कर पाए और पश्चंती यदि बन जाता है, तब फिर वो आगे जाके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस उसके जीवन में काम करेगी। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ पुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, ये आज के इसमें से नहीं है, आज के श्लोक में से, लेकिन थोड़ा पीछे का है। आपने बोला था कि हम आखिरी समय में जिसका भी चिंतन करते हैं तो हमारी वो योनि में हमारा जन्म होता है, राइट? लेकिन प्रभु जी, हम लोग वो चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो कुटुंबी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स है, तो वो अगर चिंतन करते हैं कि यानी पुनीता मेरे को अगले जन्म में भी यही फ्रेंड मिलनी चाहिए, मेरी माँ चिंतन करती है कि मेरी को यही बेटी मिलनी चाहिए, तो क्या ये हो सकता है कि हम जो चाहते हैं वो हो सकता है आखिरी समय में? जिसकी चाह बलवान होगी वो होगा माता जी। हरे कृष्ण। तो आपको उतनी बलवान चाह रखनी होगी कि आप भगवान के धाम, आप ऐसी चाह रखो कि उनको भी मैं लेके जाऊं और मैं भी जाऊं भगवान के धाम में। तो जिसकी चाह शक्तिशाली है उसकी चाह काम करेगी, तो वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप भी भगवान से प्रार्थना कर रही है, तो जिसमें ज्यादा शक्ति है वही सफल होगा। यानी अपने ही हाथ में कि हम लोग जो चाहेंगे वही होएगा, वो चाहेंगे वो शायद न हो सकता है।
हाँ, यदि आपकी आपकी स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना भक्तों से, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब हाँ, हाँ। आप ऐसे सुनेंगे भगवान, और फिर क्योंकि आपकी प्रार्थना में तीव्रता रहेगी तो भगवान ज्यादा जल्दी से सुन सकते हैं, ऐसा हम लोग कहते हैं। बरोबर. तो इसलिए स्वयं भी हमेशा प्रार्थना करते रहना भगवान से, और हाँ. दूसरों को भी कहना कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो इसमें शक्ति होती है, और हाँ. उससे फिर हमारा चिंतन अच्छा हो सकता है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा. प्रभु जी, आप बहुत सरल मार्ग से सब बता देते हो. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू. धनंजय शर्मा जी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, नाम गलत कर दिया. हाँ ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम. प्रभु जी, आपने जब भी बताया ना, मन की, एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, मन और आत्मा के क्वेश्चन, अंदर से आती है आवाज. तो प्रभु जी, ऐसे हम लोग भी अभी जैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, या डेली में भी ऐसे सोचते हैं कि माला ज्यादा करें और शास्त्र भी पढ़ना है, क्योंकि कोर्स भी कर रहे हैं हम लोग, जैसे तो कोर्स भी कर रहे हैं और फिर प्रीचिंग के लिए भी हमको पढ़ना है, तो प्रभु टाइम नहीं मिलता, तो किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए? प्लस में गुरु महाराज का लेक्चर भी सुनते हैं, तो कई बार वो गुरु महाराज का लेक्चर भी छोड़ना पड़ता है, तो अभी प्रेफरेंस समझ में नहीं आता किसको दें प्रभु जी. देखो, कुछ चीजें होती है जो हमारे लिए अत्यावश्यक होती है, उनको तो हमें प्राधान्य देना ही होगा। जैसे भोजन की थाली है आपके सामने, और आपके सामने 56 भोग है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले मेरे पेट भरने के लिए कितना आवश्यक है वो ले लेंगे, और उसके बाद फिर चलो इस स्वीट में ये है, तो ये नहीं, मुझे ये पसंद है तो मैं ये लूंगा। तो इस प्रकार से बाद में आपका चॉइस काम करना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार से हमारे लिए आध्यात्मिक साधना में जो चीजें अत्यावश्यक है, जैसे भगवान के नाम का जप सर्वप्रथम, जो प्रभुपाद ने कहा है, 16 माला करना, 4 नियम का पालन करना, ग्रंथों को पढ़ना, और गुरु के साथ हमारा संपर्क केवल वाणी से होता है, तो गुरुवाणी सुनना कुछ हद तक, तो उसके लिए प्राधान्य देना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रचार के लिए, तो देखो, प्रचार करने के लिए अध्ययन ये अलग बात है, और अध्ययन किया हुआ है उसको दूसरों को बताना है, वो एक बात है। तो इसलिए हमारा जो अध्ययन है वो प्रचार करना है, इसलिए अध्ययन नहीं होना चाहिए। हमने अध्ययन किया हुआ है, उसको हम लोग शेयर करने जा रहे हैं, वो है एक प्रकार से प्रचार। तो उसके लिए फिर उस प्रचार में बर्डन नहीं होता है, उस प्रचार में आनंद होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है वो शेयर कर रहे हैं, हमारा ये अनुभव है ये शेयर कर। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार आप यदि आप देखें, तो प्रभुपाद अनुभव कर रहे थे और सीधा बताते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, योर सोल। तो वो अनुभव आधारित प्रचार था। तो इस प्रकार से हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ शेयर कर सकते हैं। और कई कई बार होता है कि हमें उसके लिए तैयारी करनी होती है, तो हमें पता होता है कि कब हमारा अगला प्रवचन होने वाला है, उसके लिए तैयारी फिर पहले से आप उस प्रकार से प्रिपरेशन करें, तो इसके लिए थोड़ा प्लानिंग आप अच्छे से करें तो यह समस्या सुलझ जाती है। तो प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, थैंक यू प्रभु. हरे कृष्ण। गैलेक्सी M30 कौन है? हॅलो, हा मी संजय बोलतोय सर. हाँ बोला सर. मी जस्ट आताच थोडंफार ऐकायला लागलो आणि करायला लागलो हे सगळं. माझ्या मित्रांनी उज्जैनहून मला थोडंसं गाईडन्स दिल्यामुळे, आणि मला खूप बरं वाटायला लागलं. तर आता जे तुम्ही म्हणतायत अकृतात्मनः, म्हणजे विशुद्ध चित्त आहे. तर ते चित्त शुद्ध करण्यासाठी आमच्यासारखे जे बेसिक माहिती असलेले लोक आहे, त्यांनी सुरुवात कुठनं करावी आणि काय काय करावं? 16 माळा तर आता मी करायला लागलोय एव्हरी डे, पण आणखीन पुढे काय करावं? म्हणजे गीता पण वाचून झाली आहे एकदा, आणि आता तुमचं हे प्रवचन वगैरे ऐकतो मी रोज. पण ह्यापुढे काय करावं? म्हणजे आणखीन काय करावं? कारण मला बेसिक्सच माहित आहेत, एवढं काही हे नाही. आप रहते किधर है? मैं गंगापुर रोड पे रहता हूँ, अच्छा, सावरकर नगर में. ओके ओके, वेरी गुड। तो देखिए, जब साधना भक्ति में हम लोग आते हैं तो प्रारंभ में हम कुछ गतिविधियां करते हैं, जैसे भगवान नाम का जप आप पहले से ही शुरू किए हुए हैं, और गीता आदि आप पढ़ रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मंदिर बंद है, लेकिन जब मंदिर खुल जाएगा तब मंदिर में दर्शन
मंदिर में भक्तों का संघ, तो हमारे लिए 4 बताए जाते हैं, ABCD। A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज, भक्तों का संघ हम लोग ले सकते हैं। बराबर। और आज फिजिकली मिल नहीं सकते तो ऑनलाइन चल ही रहा है हमारा। दूसरा है B, बुक रीडिंग, तो हम लोग आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो यदि आपका भगवत गीता पढ़ के हो गया होगा तो आप श्रीमद् भागवतम, ये उसका अगला स्तर का ग्रंथ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग, तो आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं अच्छे से। तो जो भी कर रहे हैं उसको मैं और अच्छे से कैसे करूं उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगला है D यानी डाइट, फिर हम लोग भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उस विधि को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में। जितना अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का हो उतना अच्छा हम लोग कर सकते हैं। बराबर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राठौड़ माता जी हैं, आपको अनम्यूट किया है मैंने। हेलो, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। सर मेरा प्रभु जी, मेरा एक ही सवाल है कि विवेक और वैराग्य कैसा प्राप्त आपका करने आवाज के ब्रेक हो लिए रहा क्या है, करना आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। आप वापस बोलेंगे? कुछ समझ विवेक और वैराग्य कैसा प्राप्त, सुनाई नहीं दे रहा है। सर विवेक कैसा प्राप्त करें? विवेक कैसे प्राप्त करें? विवेक प्राप्त करने के लिए मैंने कहा कि विवेक जागृत होता है शास्त्रों के अध्ययन से। तो जब हम, जैसा अभी आपने ही देखा होगा कि जो अभी तक केवल हम लोग 11 श्लोकों की चर्चा किए हुए 15वें अध्याय के, तो उससे भी हमें कुछ थोड़ा बहुत यह समझ में आया है कि उससे भी थोड़ा सा विवेक जागृत हो गया होगा कि पहले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण इस अश्वत्थ वृक्ष को बारे में बोलते हैं, फिर इसको असंग शस्त्र से काटने के लिए कहते, फिर उस धाम में जाने के लिए कहते जहां से वापस नहीं आता। तो इस प्रकार से कम तो उतना तो विवेक हमारा जागृत हो गया होगा, इतना ही पढ़ के और समझ के कि यहीं पर इंद्रियों का उपभोग करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य और कुछ अलग है, कुछ ऊंचा तत्व को प्राप्त करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो उतना भी हमें समझ में आता है, तो भी ये थोड़ा सा भी हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे हमारे थोड़े विवेक में जागृति हो रही है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग पूरा शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो हमारा विवेक अच्छे से जागृत हो सकता है, एक बात। और दूसरा, हमने कहा था कि जब आध्यात्मिक गुरु की शरण हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो विवेकी होते हैं, तो वो भी विवेक प्रदान कर सकते हैं। तत्वदर्शिना, तो वो तत्वदर्शी होते हैं यानी विवेकी होते हैं, तो वो तत्व का दर्शन करा सकते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। और चैट बॉक्स में है कि एनजी के मूर्ति कोई है, वो लिख रहे हैं कि भक्तों के बीच में भी कभी कभी हम थोड़ा अहंकार देखते हैं। about their expert skills in preaching and treating neophyte devotees differently, please explain how to view this। हाँ, तो इनका प्रश्न है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई भक्त भी है तो भी उनके अंदर कभी कभी अहंकार हमें दिखाई देता है। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे अभी तो शुद्ध भक्त नहीं बने हुए हैं, शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अस्पताल में जब हम जाते हैं तो हम लोग कहेंगे अरे इतने सारे रोगी यहाँ पर, ये तो हॉस्पिटल में कोई बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल सबका इलाज करता है। तो इलाज करने के लिए गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ठीक हो गए। तो इलाज जारी है, जब इलाज हो जाएगा तो कभी ना कभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। उसी प्रकार से सारे भक्त अभी शुद्ध बनने के लिए इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी यहाँ से डिस्चार्ज मिलेगा और वो अपने वापस पुनः घर में चले जाएंगे, वहां पर फिर बिना अहंकार के दिखाई देंगे। और यहाँ पर भी जो काफी अच्छे सुधरे हुए हैं, अच्छे जो शुद्ध भक्त की श्रेणी में,
तो उनको यदि हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिखाई देगा कि सही में वो निर्माण मोहाजित संग दोष, उस प्रकार से उनका बर्ताव और उनका जीवन होता है। और दूसरी बात कि हम कौन होते हैं जज करने वाले, वो तो भगवान कृष्ण और उनके बीच का फैसला है, वो कृष्ण करेंगे कि कोई व्यक्ति अहंकारी है, अहम दिखा रहा है, वो उसका जज करने वाले हम कौन होते हैं। हमें केवल सतर्क रहना है कि मैं तो क्या वो व्यक्ति नहीं बन रहा हूं ना, इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्न लगभग उत्तरित हो गए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।